देखिए आप जानते नहीं है, साइन करा लिया सब। आप पढ़ी नहीं कि किस कागज पर साइन कर रही हैं? नहीं बताया, सब बढ़िया से साइन करा लिया, बढ़िया से। जबरदस्ती? हाँ, हमको तो पते नहीं है वीडियो साहब कैसे उसका एथी बना लिए, क्या बोला जाता है, रोस्टर बना लिए, मेगा सूची बना लिए, कैसे अपलोड कर दिए, केकर नियुक्ति हो रहा है। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई सब हो जाएगा। सभी लोग इस विरोध प्रक्रिया में शामिल है। हम लोग सभी लोग शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि यह बहाली प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही है? गलत तरीके से हो रही है, बिना कोई सूचना को सरपंच को कहता है कि वरीयता के आधार पर पंचायत सचिवों की बहाली हो और अध्यक्ष रहेंगे सरपंच महोदय। लेकिन आज यहाँ BRCC कार्यालय में उन सचिव महोदयों का बहाली हो रहा है, नियुक्ति हो रहा है और सभी सरपंच महोदय सड़क पर बाहर खड़े हैं। तो फिर किसकी अध्यक्षता में यह बहाली हो रही है? कौन उन बहाली प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है जिसका विरोध कर रहे हैं सरपंच साहब लोग? आइए हम जानते हैं कि इन लोगों की क्या बात कहना है, ये क्या चाहते हैं, बहाली की प्रक्रिया में कितनी धांधली हो रही है। यह है सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय, क्या जिला अध्यक्ष महोदय, क्या धांधली है इस बहाली प्रक्रिया में? इस नियोजन में सरपंच अध्यक्ष है, लेकिन अभी तक जितनी इसमें प्रक्रिया हुई केवल सरपंचों से साइन कराया गया। कभी किसी मंथन मीटिंग या योजना में कहीं नहीं रखा गया, केवल या तो बुलाकर नहीं तो सचिव के द्वारा भेज करके साइन कराया गया। दूसरी बात कि चार कैंडिडेट चयनित हुआ है, जिसमें सिर्फ एक को बुलाया गया है, काउंसिल में एक को बुलाया गया है, 4 के जगह पर 1 को। क्या कारण है कि केवल एक ही कैंडिडेट यहाँ आया है? किस चीज़ की काउंसिल हो रही है? और सभी सरपंचों को कोई कागज की समीक्षा में कहीं कुछ नहीं जानना है, केवल कहा जा रहा है कि आप लोग काउंसिल में साइन कर दीजिए नियोजन में, और योगदान अपनी कचहरी में न करा करके यही योगदान वाले भी कागज पर साइन कर दीजिए, आपका काम तमाम। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप सभी लोग इस विरोध प्रक्रिया में शामिल हैं? हम लोग सभी लोग शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि यह बहाली प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही है? गलत तरीके से हो रही है, बिना कोई सूचना को सरपंच को, आज तक किसी भी सरपंच को जिला का कोई चिट्ठी नहीं दिया गया है कि हाँ आइए फलाने जगह फलाने प्रक्रिया नियोजन का चल रहा है। पूरे पदाधिकारी अपने धांधली के मानवता से सारा प्रक्रिया कर रही है, उसमें सरपंच को कहीं नहीं रखा गया है, जबकि सरपंच अध्यक्ष है। आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस बहाली प्रक्रिया में, क्या कुछ धांधली है? साइन करा लिया सर, देखिए आप जानते नहीं है, साइन करा लिया सब। आप पढ़ी नहीं कि किस कागज पर साइन कर रही हैं? नहीं बताया, सब बढ़िया से साइन करा लिया, बढ़िया से। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती साइन भी करा लिया गया है इन महिला सरपंच महोदया से। कोई मौका नहीं दिया। ऐसे बहुत पंचायत हैं, जो पंचायत के सरपंच लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि कब मेगा सूची बना, क्या हुआ। उनका जो दस्तखत भी है वो उसका कंप्यूटर से कॉपी करके उस पर पेस्ट करके वही जिला को फॉरवर्ड कर दिया गया। सरपंच लोगों का तो अधिकार है जानना, इस सब चीज़ बहुत चीज़ नहीं बताया गया, ना कोई कापी उपलब्ध करवाया गया कि कौन गलत है कौन सही है। इसलिए इस नियोजन का हम सभी सरपंच लोग विरोध कर रहे हैं। हमको तो पते नहीं है वीडियो साहब कैसे उसका एथी बना लिए, क्या बोला जाता है, रोस्टर बना लिए, मेगा सूची बना लिए, कैसे अपलोड कर दिए, केकर नियुक्ति हो रहा है। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई सब हो जाएगा, आप चिंता मत। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, बिना पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे तो हम साइने नहीं कि हमको दिखाइए नहीं किए हैं कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। बाद में पता चला कि हमारा जो मेगा सूची बना है उसमें हम ना हमार साइन है ना हमारा उप सरपंच के साइन है। एगो वीडियो साहब को लिए हैं, एगो और केहू से करा लिए हैं, उसको अपलोड कर दिए हैं। हमको पते नहीं है, और जबकि अध्यक्ष हम हैं जी, नियमावली के अनुसार देखिए तो अध्यक्ष हम हैं, हमको पते नहीं है। बेताहा प्रखंड के मानपुर के मैं सरपंच हूँ विनोद यादव। हमको बुलाया गया 6 बजे 7 बजे शाम को, हम नहीं गए। मान लीजिए मेरा वहाँ से घर है 60 किलोमीटर दूर। उसके बाद मेरा दस्तखत देखिए पेस्टिंग किया गया है, दिखाइए जी, यहाँ पर नजदीक में दिखाइए। इनका आरोप है कि दस्तखत मैंने नहीं किया है और ये गलत दस्तखत किया गया है।
आपने दस्तखत नहीं मेरा दस्तखत नहीं है, पेस्टिंग किया गया है। मैं दूसरा कागज पर किया हुआ था दस्तखत, उसको पेस्टिंग कर पेस्टिंग कंप्यूटर से पेस्टिंग कर यह साइन किया गया है। हमने पूछा वीडियो साहब से, तो वीडियो साहब कहें कि सुनिए ऐसा बात है, आपको जहाँ जाना है जिला में जाना है, चाहे जिसके पास जाना चाहिए, हमसे कुछ नहीं होगा। मतलब नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारी इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह किसी से नहीं डरते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी मनमानी किसी भी नियम को तोड़ सकते हैं। इस नियोजन प्रक्रिया में सरपंच को अध्यक्ष बनाया गया है और उप सरपंच के जो है सदस्य बनाया गया है और बीडीओ साहब जो है नोडल प्रभारी हैं। आवेदन पढ़ने के बाद बीडीओ साहब सभी आवेदन को प्रिंट आउट निकाल कर अपने कार्यालय में रख लिए और उसका मेघा सूची बनाकर कितना रिजेक्ट किए और कितना एक्सेप्ट किए इसको किसी को नहीं बताए, किसी सरपंच साहब को अध्यक्ष को नहीं बताएं। और 3 बजे 3:30 बजे चिट्ठी निकालते हैं विरोध करने के बाद कि 3:30 बजे आप जो है गौनाहा में आइए, प्रखंड में आइए। ये बताइए कि प्रखंड कार्यालय 35 किलोमीटर है घर से, ग्राम कचहरी से 35 किलोमीटर पंचायत से है। बताइए 3:30 बजे हम लोग जाकर वहाँ पे 7 बजे तक रह कर है ना, कैसे हम लोग आएंगे। उसके बाद में जो है अपने मनमानी ढंग से जो है केवल बिना अध्यक्ष, जब सरपंच अध्यक्ष हैं उनको सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए, सारी बातों कितना कैंडिडेट है, कितना रिजेक्ट हुआ, कितना आवेदन एक्सेप्ट हुआ और ना कौन 1 नंबर पर है, उसको बिना बताए केवल अपने हस्ताक्षर से जो है उसको अपलोड कर देते हैं मेरिट लिस्ट में। चलिए हमारी बात इस संबंध में अपने हस्ताक्षर डीएम महोदय से कल हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है कुछ गड़बड़ियां हैं कि आप एक लिखित आवेदन दिलवाइए, इस पर कार्रवाई करेंगे, आप जाइए। उसके बाद डीएम महोदय का जरूर एक आवेदन दीजिए। गौनाहा पंचायत में भी जो रिजेक्ट लिस्ट है, रिजेक्ट में 12 नंबर पर जो अभ्यर्थी है उसको 1 नंबर पर कर दिया गया काउंसलिंग के समय में, लास्ट मेरिट लिस्ट में, जबकि हम लोग उसको रिजेक्ट कर दिए थे, उसका पेपर नहीं था, अपलोड नहीं था, है ना। फिर उसको ये 12 नंबर रिजेक्ट लिस्ट में से एक्सेप्ट में 1 नंबर में चला आया। वो कैसे हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग अध्यक्ष हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जिसका प्रूफ अपने हाथ में भी लेकर हम घूम रहे हैं। कोई सरपंच का एक कॉपी भी नहीं मिला है। हाँ, इसका लिखित जो अनुमंडल पदाधिकारी नरगढ़िया को दिया गया है, वीडियो साहब को दिया गया है, जिला में भी दिया गया है। देखिए सरपंच साहब प्रतिनिधि होते हैं और इस सरपंच साहब लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, और आज जो पंचायत सचिव की बहाली हो रही है इसमें इन लोगों को बुलाया गया था, ये इस बहाली के अध्यक्ष भी है, लेकिन अंदर जब अधिकारी लोग बुलाते हैं तो क्या व्यवस्था करते हैं सरपंच साहब के बैठने के लिए, या उनके लिए कुछ क्या अंदर व्यवस्था है, जरा आप बताइए। अंदर आप गए थे, कैसी व्यवस्था है आप लोगों के लिए? देखिए, जब हमने अंदर गए तो कोई व्यवस्था न थी। हालांकि हमारा सचिव थे, प्रभार में जो सचिव था वो पूछे केवल कि हाँ सरपंच साहब मैंने अभी आए हैं, नाश्ता वास्ता का प्रबंध आता है, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं है, एक बैग जो है बाद में खाना वाना का व्यवस्था मैंने कोई प्रबंध नहीं है। मतलब बैठने के अभाव में आप लोग बाहर भी आ गए? बाहर भी आ गए। नियोजन प्रक्रिया कहती है, विभाग पंचायती राज विभाग कहता है कि जो अध्यक्ष सरपंच अध्यक्ष रहेगा और सरपंच के ही देख रेख में सारी प्रक्रिया होगी और सचिव की बहाली होगी, लेकिन सरपंच को कोई पेपर नहीं दिखाया जा रहा है। कोई पेपर ना सूचना पट पर हम लोग के ग्राम कचहरी में भी नहीं है कि कितना कैंडिडेट है, कितना आवेदन पड़ा है, कौन कौन कैंडिडेट है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, कोई ग्राम कचहरी में नहीं है। वीडियो साहब अपने कार्यालय में रखते हैं, अपने डाटा ऑपरेटर के पास रखते हैं, है ना, और वहीं सारा प्रक्रिया टेबल वर्क कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग को अध्यक्ष बनाने का पंचायती राज विभाग से हम निवेदन करेंगे कि हम लोग को अध्यक्ष के पद से हटाकर और अपने मनमानी ढंग से विभाग अपने से करें। हम लोग जब नियम नहीं मानना है तो विभाग खुद से करे। विभाग हम लोग अध्यक्ष को कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मैंने पदाधिकारी लोग किए, तो इसमें हम लोग का क्या दायित्व बनता है? आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? सारे लोग विरोध कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद